हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए देखते हैं आज यह अप्रोच का फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। जैसा कि इसमें यह जो क्लास होगी आपकी 20-22 मिनट की क्लास होने वाली है। उसके बाद यह चैप्टर को हम लोग बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीटली एंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उसके आगे से पार्ट 3 के आगे से अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऑल एट वंस, तभी द चर्च क्लॉक, चर्च की जो घड़ी है, स्ट्रक बजता है 12 मीन्स कितने 12। तभी चर्च की घड़ी में कितने बज जाते हैं 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस, देन मीन्स तब, एंजलस मीन्स देवी देवताओं। चर्च की घड़ी में तब 12 बज जाते हैं। देन मीन्स तब द चर्च एंजलस, देन द एंजलस, तब एंजलस मीन्स होता है देवी देवताओं। और तब देवी देवताओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रेसियंस, ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है बच्चों, ट्रम्पेट एक यहाँ पे क्या है, ट्रम्पेट की अगर हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का ढोलनुमा संरचना होती है जो प्रसिया वहाँ पे सोल्जर्स है प्रसिया के, वह यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी कोई ड्रिलिंग की जाती है, अभ्यास किया जाता है, तो वहाँ पे ट्रम्पेट का यूज किया जाता है। डेट इज करेक्ट। देखिए, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में कितने बजते हैं 12 बज जाते हैं। देन मीन्स तब द एंजलस, तब देवी देवताओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियंस, प्रसियन का ट्रम्पेट, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, रिटर्निंग मीन्स लौट रहे थे, फ्रॉम मीन्स से, ड्रिल मीन्स युद्ध अभ्यास करके। और प्रसिया के सैनिक जो थे वह युद्ध अभ्यास के करके क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, लौट रहे थे। साउंडेड, आवाज उनके अंदर आ रही थी। किसके अंदर, जब प्रसिया के सैनिक बाहर सड़क से जा रहे थे ड्रिलिंग करके, अभ्यास करके, तो वहां से उनके जो ट्रम्पेट आया था उसकी आवाज खिड़की के माध्यम से कमरे के अंदर आ रही थी। साउंडेड, आवाज अंतर्गत आवर विंडोज, और उसकी आवाज जो थी वह खिड़की से कहाँ आ रही थी, अंदर की ओर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पैल, और बहुत क्या हो गए थे, पीले पड़ गए थे, रक्तहीन पड़ गए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। अब देखिए उसके बाद फ्रेंच क्या कहता है, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। आई मीन्स मैंने नेवर मीन्स कभी नहीं, सा मीन्स देखा, हिम मीन्स उनको, लुक सो टाल इतना लंबा, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। यह कौन कहता है प्यारे बच्चों, या जो छोटा वहाँ पे बच्चा है फ्रेंच वह बोलता है। उसके बाद क्या होता है, एम हेमल, अब देखिए बातों को क्या कर, देखिए बच्चों यह एक इमोशनल वाला मूवमेंट होता है, समय होता है, क्योंकि उस दिन से एम हेमल, मैंने आपको पहले ही पार्ट बताया था, फ्रांस और प्रसिया के बीच जब वार हुआ था, तो जो प्रसिया था बच्चों या फ्रांस के 2 जुलाई एल्सिस और लारेंग को क्या कर लिया था, जीत लिया था, वान कर लिया था। तो उसके बाद में अंतिम अध्याय लास्ट लेसन को एम हेमल पढ़ा चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों यह इमोशनल एक पॉइंट होता है, क्योंकि उस दिन से एम हेमल उस कॉलेज को, उस विद्यालय को क्या करने वाले, छोड़ने वाले थे। क्योंकि अगले दिन से जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऑर्डर आया था, आदेश आया था कि आज से आप लोग यहाँ से क्या कर देंगे, इसको खाली कर देंगे एल्सेस और लारेंग को, और वहाँ पे कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, तब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एम हेमल कहते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, उन्होंने कहा, वह कहे, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आई। देखिए जो ये इमोशनल पॉइंट होता है, हल्की आवाज़ जो हमारी वॉइस होती है वह हल्का दब दब के आती है। तो कहते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सैड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्र, आई, मैं, बट समवन चोक्ड हिम, बट मीन्स लेकिन, समवन चोक्ड हिम, लेकिन चोक्ड मीन्स अवरुद्ध हो गया। जैसे जो गला होता है, ठोट होता है, जब हम बोल नहीं पाते हैं तो उसको चोक्ड बोला जाता है। लेकिन जो उनका गला है बच्चों वह क्या हो जाता है, चोक्ड हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी वह बोल नहीं पाते हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह अब ज्यादा आगे नहीं बोल पाते हैं इतना बोलने के बाद। उसके बाद क्या होता है, देन तब ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, यानी यहाँ पे एम हेमल की बात हो रही है, टर्न मीन्स मुड़ते हैं, टू द ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट की ओर। तब एम हेमल यानी वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं, एंड और
bearing on with all his might, और अपनी सारी शक्ति सहन करते हुए he wrote as large as he could go. He means वह wrote means लिखे as large as जितना हो सकता है he could, और वह जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा वह ब्लैक बोर्ड की वो लिखते हैं. ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं? Vive la France. इसका मतलब होता है बच्चों फ्रांस अमर रहे. इसका मतलब क्या होता है? फ्रांस अमर रहे. यह एक फ्रेंच लैंग्वेज है. यह कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? फ्रेंच लैंग्वेज है विव ला फ्रांस. तो यहाँ पे आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखने को मिला. तो देखिए यहाँ पे वह क्या कहते हैं? विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे. देन मीन्स तब ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड. देन मीन्स तब ही मीन्स वह स्टॉप मीन्स रुक गए, तब वह रुक गए. एंड लेंड झुका दिए हिज हेड अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल, और उस दीवार के प्रति अपने सिर को क्या कर दिया? झुका दिया. एंड और विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द के ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना शब्द के गेस्चर कहते हैं इशारा करते हैं टू अस हमको विद हिज हैंड अपने हाथ से. और वह अपने हाथ से हम लोग क्या करते हैं? इशारा करते हैं. स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो नाउ. आपकी जो स्कूल है वह क्या होता है? डिसमिस होता है, खत्म होता है. यू मे गो नाउ, और आप अब क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं. ठीक, तो यहाँ तक चैप्टर आया. तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए. यह जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाडेज, ही इज़ अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, आज हम इसको ख़त्म कर लिए. तो प्यारे बच्चों देखिए लास्ट लेसन आपका ख़त्म होता है, और जो क्लास होगी शायद कम ही क्लास हो पाई है, यहाँ पे कम ही समय की बन पाई है. तो आज हम आपकी जो यहाँ पे लेसन है द लास्ट लेसन, इसको ख़त्म कर लिए. और बच्चों आप लोग लगातार हमारे चैनल पे इसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपका जो रिवीजन है, क्योंकि 3, 4, 5 महीने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है. तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए, ताकि उसमें अच्छे मार्क्स आप ला सके. तो चलिए बच्चों यह आज चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और इसको हम आगे को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को. थैंक यू.